एक गांव में एक नेक और शरीफ लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वह बहुत इबादत गुजार, शर्मीली और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। आयशा कुरान पढ़ती, नमाज पढ़ती और छोटी बच्चियों को दीन की बातें सिखाती थी। वह सबकी बहुत मदद करती थी। लेकिन कुछ समय से आयशा के साथ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। वह रात को डर कर उठ जाती और कहती, अम्मी, कोई मुझे घूर रहा है, मैं बहुत डर रही हूं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी सामान गिर जाता और कई बार आयशा अचानक चिल्लाने लगती। वह बार बार बेहोश होने लगी और उसके शरीर पर नीले नीले निशान पड़ जाते। आयशा के माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत जगह इलाज करवाया, हकीमों और डॉक्टरों के पास ले गए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम साहब ने कहा, किसी अल्लाह वाले के पास ले जाओ जो कुरान से इलाज करता हो। फिर वे लोग आयशा को शहर के एक नेक आलिम मौलाना हारिस के पास ले गए। मौलाना साहब ने आयशा पर कुरान की सूरहें पढ़ीं, जैसे सूरह बकरह, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी। जब मौलाना साहब ने पढ़ाई शुरू की तो आयशा की आवाज बदल गई। उसके मुंह से एक भारी आवाज आई, मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मौलाना साहब ने कहा, तुम अल्लाह की मखलूक हो और अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। तौबा करो और इसे छोड़ दो। जिन चुप हो गया, फिर कहा, मुझे रोशनी नजर आ रही है, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूं। ने दुआ की और जिन वहां से चला गया। उसके बाद आयशा की तबीयत बेहतर होने लगी। उसने और भी ज्यादा नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह के करीब हो गई। वह दिन रात कुरान पढ़ती, जिक्र करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांवों ने यह वाकया सुना, फिर सब ने अपने घरों में कुरान पढ़ना शुरू किया। अब गांव में सुकून था और आयशा दोबारा खुशहाल जिंदगी जीने लगी। आयशा की जिंदगी फिर से पुरसुकून हो गई थी। वह रोजाना नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और बच्चियों को दीन सिखाती। गांव वाले भी उसके इलाज से प्रभावित होकर दीन की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मगर एक रात जब आयशा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, अचानक उसे हवा में एक आवाज सुनाई दी, आयशा, मैं वापस आ गया हूं। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। वह नहीं डरी, क्योंकि अब उसे यकीन था कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तू वाकई तौबा कर चुका था तो क्यों वापस आया? जिनकी आवाज आई, मुझे मेरे कबीले ने सजा दी और मैं फिर से गुमराह, मगर अब मैं फिर से हक तलाश कर रहा हूं। आयशा ने कहा, अगर तू सच में हिदायत चाहता है तो मस्जिद जा, इमाम साहब से मिल और हमेशा के लिए इस्लाम में दाखिल हो जा। उस रात आयशा ने अपने वालिद को जगाया और सारा वाकया सुनाया। वे अगली सुबह मौलाना हारिस साहब के पास गए। मौलाना साहब ने दोबारा कुरान पाक की तिलावत की और जिन से बात की। जिन ने कहा, मुझे शैतान ने फिर से बहकाया, मगर अब मैं दिल से इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जिन ने रोकर तौबा की और वादा किया कि वह किसी इंसान को तंग नहीं करेगा। उसने कहा, मैं अब पहाड़ों में जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा और अपनी बाकी मखलूक को भी नेकी की तरफ बुलाऊंगा। उस दिन के बाद वह जिन कभी वापस नहीं आया। कुछ महीने बाद
आयशा ने दीन की तालीम में और भी मेहनत शुरू कर दी। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक मदरसा खोल लिया। अब वह सिर्फ एक नेक लड़की नहीं बल्कि एक मुअल्लिमा, एक हिदायत देने वाली और एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उससे मशवरा लेते और अपने बच्चों को उसके मदरसे में भेजते। वह कहती, और जुबान पर अल्लाह का जिक्र तो कोई भी जिन, शैतान या दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता।